बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर ये बैग्स मिले भी थे। इतने में ही फहीम मोहम्मद, जो कि माइकल जैक्सन का बॉडीगार्ड था, वो भी माइकल जैक्सन के रूम में आ जाता है। माइकल जैक्सन की ये हालत देखकर उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब ये तीनों माइकल को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। इतने में ही तकरीबन 12:30 पर पैरामेडिक्स यानी कि इमरजेंसी डॉक्टर्स की एक टीम माइकल जैक्सन के रूम की तरफ दौड़ती है। इस टीम में से इसने यानी रिचार्ड सिनफ ने ये सीन बाद में कोर्ट को भी बताया था। Now describe Dr. Murray's demeanor, please. Frantic. उसने बताया कि जब वो पहुंचा था तब कॉनराड अपने सेंसेस में ही नहीं था। खैर, जैसे तैसे पैरामेडिक्स की टीम भी माइकल को सीपीआर देती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। ये टीम माइकल को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। अब नीचे मौजूद सभी घर वाले यानी काई, माइकल का बाकी का स्टाफ और तीनों बच्चे एक साथ एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1:15 बजे पैरामेडिक्स माइकल जैक्सन को लेकर नीचे उतरते हैं। सभी घर वाले पैरामेडिक्स से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता है। माइकल जैक्सन को रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर में लेकर जाया जाता है। वहाँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करी गई थी, लेकिन माइकल किसी तरह का कोई रिस्पांस दे ही नहीं रहा था। दोपहर 2:30 बजे माइकल जैक्सन को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, यानी कि पर्सनल डॉक्टर कॉनराड की एक गलती की वजह से किंग ऑफ पॉप, दुनिया का जाना माना सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन दुनिया छोड़कर चला जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर सोची समझी साजिश। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ऐसा क्यों माना जाता है कि माइकल जैक्सन की हत्या हुई थी। पर्सनल डॉक्टर कॉनराड ने तुरंत ही 911 पर कॉल क्यों नहीं किया, माइकल को इंसोम्निया कैसे हुआ और नशीली दवाइयों की लत कैसे लगी। ये भी समझेंगे कि वो प्लास्टिक सर्जरीज के पीछे इतना पागल क्यों था, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली माइकल पर जो बच्चों के शोषण के एलिगेशंस लगे थे उनमें से कितने सच निकले। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेट है इंडियाना। उस स्टेट में एक सिटी है गैरी। इस सिटी में साल 1958 में 29 अगस्त को एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ जैक्सन एक क्रेन ऑपरेटर थे और उसकी माता कैथरीन जैक्सन होम मेकर थी। इनके 9 बच्चे हुए, रेबी, जैकी, टीटो, जर्मेन, लाटोया, मार्लोन, रैंडी, जैनेट और माइकल। इन 9 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चों ने, जैकी, टीटो, जर्मेन, मार्लोन और माइकल ने, अपने पिता के कहने पर एक बैंड बनाया जिसका नाम था जैक्सन 5। माइकल जैक्सन के पिता जो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर इस दुनिया में जल्दी से पैसा कमाना है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। वैसे भी देखा जाए तो इसका परफेक्ट एग्जांपल हम आज भी देख सकते हैं कि कैसे ये टिकटॉक बनाने वाले आज लाखों कमा रहे हैं। शायद जो को ये एहसास हो गया था कि अगर वो अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजते हैं तो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए बहुत कम उम्र में ही जो ने अपने 5 बच्चों को एंटरटेनमेंट सेक्टर में डाल दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि उनका ये ग्रुप काफी फेमस भी हुआ था और उस समय जैक्सन 5 ने दुनिया में काफी धूम मचा रखी थी। लेकिन इन 5 में से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी और अटेंशन ग्रैब किया माइकल ने। 5 भाइयों में माइकल सबसे छोटा था। डांस और सिंगिंग में सबसे अच्छी पकड़ भी उसी की थी। खुद माइकल भी ये जानता था कि वो हमेशा से ही एक परफॉर्मर बनना चाहता था। उसे स्टेज पर जाकर लोगों को एंटरटेन करने में बहुत मजा आता था, इसलिए उसने खुद के सोलो